मुख्य रूप से आयु सीमा को मांग को लेकर ही आया हूँ मैं कि आयु सीमा जो है सो वो कम किया जाए, 2018 किया जाए, ताकि हम लोग को अधिक से अधिक अवसर मिल जाए। सोमवार का 90% हिस्सा तो बीत चुका है, 10% का हिस्सा बचा हुआ है। लेकिन मेरी उसके साथ ये भी मांग है कि एग्जाम में पारदर्शिता लाई जाए। अब समय कहाँ है, या तो करो या तो मरो। अगर 4 दिन में अगर राज्य सरकार कर दी तो 14 तारीख के बाद मर गए हम लोग। क्योंकि देखिए कि पिछले बार जेपीएससी में 10 दिव्यांग सीट के ऊपर जो है सो जनरल को भर्ती कर दिया गया था, तो वो 10 सीट जो है से हम लोग के लिए इस बार नहीं आया है, तो वो सीट कहाँ गया? हम लोग के पास ना रोने के लिए समय रहेगा, ना हंसने के समय रहेगा। ये दबाव का जिंदगी रहेगा तो आगे क्या करेंगे। तो ये हम करें कि हम लोग का हक मारा जा रहा है कि इस परीक्षा तिथि को 1 महीना और बढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को फॉर्म भरने के साथ साथ मौका मिले पढ़ने के लिए। बस यही हम लोग का मूल मांग है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दे और हम लोग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए, और जो यहाँ पर बाधा आ रही है उसे दूर किया जाए। तीनों मांग पूरा हो जाएगा तो आयोग अच्छे से काम करेगी, राज्य सरकार अपने अच्छे से काम करेगी, अच्छे से दिशा निर्देश देगी। हो सकता है कि संदर्भ में मजबूती से राज्य सरकार संज्ञान ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूं जेपीएससी ऑफिस के बाहर। बता दें कि झारखंड में कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें विरोध प्रदर्शन और भी कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिलते ही रहते हैं, और आज भी आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर अभ्यर्थी जेपीएससी ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे मामले को, क्या क्या उनकी मुख्य मांगे हैं, ये भी सुनते हैं। आप लोग आज यहाँ पे किस मुद्दे के लिए आए? जी, हम लोग अभी जेपीएससी का फॉर्म भरा रहा है, उसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको घटा दिया गया है, 2026 कर दिया गया है। तो पिछला जेपीएससी का मैक्सिमम एज लिमिट जो था वो 2017 था, तो इस बार जो जेपीएससी का है मैक्सिमम एज लिमिट 2018 होना चाहिए था, लेकिन 9 साल बढ़ा के उसको 2026 कर दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी जो है, हमको लगता है पूरे झारखंड में 1 लाख से 1.5 लाख लड़के बच्चे अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो तैयारी कर रहे हैं पिछले 4 साल से, कोई 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जैसे हम तो 8-9 साल से कर रहे हैं, 9 साल में हम मात्र 3 जेपीएससी दिए हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे होंगे और अगला अटेम्प्ट भी नहीं ले पाएंगे अगर ये एज पॉलिसी फॉलो किया गया तो हमारा डिमांड सरकार से यही है, मुख्यमंत्री महोदय से यही है कि वो इस पे स्वतः संज्ञान लेते हुए इस एज का जो त्रुटि जेपीएससी के द्वारा हुआ है उसको सुधार किया जाए। तो सुना आप जेपीएससी अभ्यर्थी से कि वो पिछले 9 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में गैप लेके जो जेपीएससी एग्ज़ाम होता है उसके कारण आज तक 9 साल में 3 ही एग्ज़ाम दे पाए हैं, और उसमें भी आयु की छूट नहीं दी जा रही है। इस मामले को लेकर आज अभ्यर्थी पहुंचे हैं। चलिए दूसरे अभ्यर्थी से भी बात करते हैं। क्या क्या मुख्य मांगे हैं? जी, मुख्य मांग जो है पिछले बार जो कैबिनेट पे बैठक हुआ था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में और भी अन्य मंत्रियों लोग का, कि 1 अगस्त 2018 का जो कट ऑफ हमने छात्रों की तरफ से जो मांग है इस बार जो जेपीएससी में आया है, तो उसी लेके हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द ही सरकार इस पर निर्णय ले, क्योंकि कैबिनेट में भी पहल हो चुकी है कि 1 अगस्त 2018 रखा जाए। तो हम लोग का इसमें दुविधा ये है कि 4 दिन के बाद फॉर्म जो है बंद हो जाएगा, तो हम लोग की तरफ सरकार की तरफ से कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल चुका है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस पे जल्द ही 1-2 दिन में निर्णय लेके लिखित आयोग की तरफ से या कार्मिक की तरफ से हम लोग को सुनिश्चित किया जाए कि 1 अगस्त 2018 किया गया है। आइए हम एक और अभ्यर्थी से बात करते हैं। 1 सप्ताह से भी कम लगभग समय बचा है अब फॉर्म भरने के लिए, जिसका डेट पार हो जाएगा। आप लोग आयु सीमा की मांग को लेकर आए हुए हैं, क्या लगता है 1 हफ्ते में आप लोगों की मांग सुन ली जाएगी? एक सप्ताह नहीं, आज लेके 4 दिन, आज छोड़ के 4 दिन। अब तो सोमवार बीत चुका है, सोमवार का 90% हिस्सा तो बीत चुका है, 10% का हिस्सा बचा हुआ है। अब समय कहाँ है, या तो करो या तो मरो। अगर 4 दिन में अगर राज्य सरकार कर दी तो 14 तारीख के बाद मर गए हम लोग। हम लोग के पास ना रोने के लिए समय रहेगा, ना हंसने के समय रहेगा। ये दबाव का जिंदगी रहेगा तो आगे क्या करेंगे। आयु सीमा के अलावा और क्या क्या मांग है आपकी? बस यही कि जो उम्र सीमा 1 अगस्त 2018 की जाए, और साथ ही साथ सीटों की संख्या में इंक्रीज की जाए, और साथ ही साथ हमारा एक मांग और है कि इस परीक्षा तिथि को 1 महीना और बढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को फॉर्म भरने के साथ साथ मौका मिले पढ़ने के लिए। बस यही हम लोग का मूल मांग है।
अच्छा, पिछली बार जो जेपीएससी हुआ था उसके भी रिजल्ट निकलने के लिए काफी प्रदर्शन करने पड़े थे, तो क्या लगता है इस बार वैसा ही समय आएगा या इस बार सुचारू रूप से हो जाएगा? देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार कम से कम जो हमारा ये तीनों मांग पूरा हो जाएगा, तो आयोग अच्छे से काम करेगी, राज्य सरकार अपने अच्छे से काम करेगी, अच्छे से दिशा निर्देश देगी। हो सकता है कि इस संदर्भ में मजबूती से राज्य सरकार संज्ञान ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने जेपीएससी के अभ्यर्थियों से कि आयु सीमा की क्या मांग को लेकर। चलिए, हम एक और अभ्यर्थी से बात करते हैं और वो भी यहाँ आए हुए हैं। चलिए, उनसे उनके प्रॉब्लम्स को जानते हैं। आप भी आयु सीमा की मांग को लेकर आए हुए हैं यहाँ? जी जी, नहीं, मैं हाँ, मुख्य रूप से आयु सीमा को मांग को लेकर ही आया हूँ मैं, कि आयु सीमा जो है सो वो कम किया जाए, 2018 किया जाए, ताकि हम लोग को अधिक से अधिक अवसर मिल जाए। लेकिन मेरी उसके साथ ये भी मांग है कि एग्जाम में पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि देखिए कि पिछले बार जेपीएससी में 10 दिव्यांग सीट के पर जो है सो जनरल को भर्ती कर दिया गया था। तो वो 10 सीट जो है से हम लोग के लिए इस बार नहीं आया है, तो वो सीट कहाँ गया? तो ये हम करें कि हम लोग का हक मारा जा रहा है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इस पर विशेष ध्यान दे और हम लोग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए, और जो यहाँ पर बाधा आ रही है उसे दूर किया जाए और पूरी पारदर्शिता के तहत एग्जाम ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना अभी आपने अभ्यर्थियों से कि अभ्यर्थी की मांग है कि आयु सीमा में छूट दी जाए। 2017 जो 13वीं जेपीएससी में आयु सीमा की गणना की जा रही थी 2017 के हिसाब से, उसको इस बार 2018 किया जाए, ना कि 2026। और इसी मांग को लेकर के आज जेपीएससी के अभ्यर्थी आए हुए हैं जेपीएससी के बाहर। चलिए, देखते हैं जेपीएससी इस पे क्या निर्णय लेती है, सरकार इस पे क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि 1 हफ्ता से भी कम समय बच चुका है अब जेपीएससी की फॉर्म भरने की तिथि को खत्म होने को लेकर। लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।